नमस्कार। एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। दिस इज ज्ञान शर्मा। आज हमारे बीच में डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं, एक नए हमारे सेशन के साथ, एस्ट्रो लिस्टिंग के नए सेशन के साथ। दीदी करीब 35 सालों से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं और भारत की बहुत ही जानी मानी विख्यात केपी एस्ट्रोलॉजर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दीदी। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि कोरोना के बाद कुछ ज्यादा ही इसका महत्व बढ़ गया है। वो ये है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। एक्चुअली बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब चली गई है। तो ये एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन हो गया है आजकल के लिए कि हमारी जॉब चली गई है, हमारी जॉब कब लगेगी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी से दीदी आप बताइए कि कैसे पता कर सकते हैं कि किसकी जॉब चली गई है, वो कब लगेगी। हाँ, एक्चुअली जॉब जाने के पीछे जो रीजन है वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जॉब लगने के लिए जो जो हाउसेस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो जॉब के लिए हम 10th हाउस को देखते हैं। कर्म स्थान हमारा है, ये तो वैदिक में भी है। 10th हाउस हमारा व्यवसाय, हमारा कर्म ये है। और क्योंकि हमें कहीं फिक्स आवर्स में जाकर काम करना पड़ता है, 9 से शाम के 5 बजे तक फिक्स 5-6 घंटे या 8-7-8 घंटे काम करना पड़ता है, मतलब हम किसी और के यहाँ काम करते हैं, तो उसके लिए हमें 6th हाउस भी देखना पड़ता है। हम नौकरी कहीं करते हैं, उसके लिए भी 6th हाउस देखते हैं, और कोई हमारे अंडर में नौकरी करता है, उसके लिए भी हम 6th हाउस देखते हैं। तो छठा भाव भी हमें देखना पड़ता है। और चूंकि हम नौकरी पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, हमारी आजीविका चलाने के लिए, हमारे घर के खर्चे चलाने के लिए करते हैं, तो 2nd हाउस भी जुड़ता है। और 11th हाउस जो है वो हमारी मनोकामना पूर्ति, मतलब लाभ भाव, हर भाव जो भी हमको गेन हो रहा है उससे जुड़ा हुआ रहता है जी। तो ये जो है प्रमुख भाव हैं, 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। ये जो सारे भाव, वही मैंने आपको बताया कि 10th हाउस का सब लॉर्ड यदि 2, 6 और 10 और 11 इनसे जुड़ता है, तो हमें ये प्रॉमिस है कि हाँ भाई हमें नौकरी मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि 6th हाउस नहीं जुड़ता है, उसकी जगह 7th हाउस जुड़ जाता है। अगर 7th हाउस जुड़ता है तो आप पक्का मानिए कि वो अपना व्यक्ति जो है कहीं नौकरी नहीं करके अपना खुद का काम भी करना चाहेगा। हालांकि उसमें जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी और मून, ये 2 प्लैनेट्स व्यावसायिक प्लैनेट्स भी कहे गए हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखना पड़ता है कुंडली में। लेकिन 7th हाउस जुड़ता है तो वो चाहता है कि मैं खुद अपना कुछ काम करूं। तो छठा भाव जुड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि 10वां भाव नहीं जुड़ पाता है, छठा ही जुड़ता है। 2, 6 और 11 ये भाव जुड़ते हैं, मतलब कि उसको साधारण नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, लोअर ग्रेड की मिलेगी। अगर 10th हाउस कनेक्ट हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि थोड़ी रेस्पेक्टेबल जॉब मिलेगी, और वो उसको, और इन ये सिग्निफिकेटर्स जैसे मैंने आपको बताया कि इनको हम अलग से निकाल लेंगे, हमारे पास कुंडली बनी रहती है पूरी कृष्णमूर्ति पद्धति से। ये सिग्निफिकेटर्स हम अलग से निकाल के रख लेते हैं। फिर दशा अंतरदशा देखते हैं। उन दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में जब भी 2nd, 6th, 10th और 11th हाउस से जुड़े हुए ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है, उस समय आपको नौकरी अवश्य मिल जाती। कभी कभी ऐसा होता है कि नवा भाव भी ऑपरेट होता है। नवा भाव जो है हमारा हालांकि भाग्य भाव माना जाता है, भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन नौकरी के लिए 10th हाउस के लिए वो नेगेशन हाउस है, उसका व्यय भाव है। तो कभी कभी वो नौकरी छुड़वाने का भी काम करता है। ये चेंज ऑफ जॉब जिसको हम कहते हैं, जब 9th और 10th दोनों एक साथ अगर ऑपरेट होते हैं कुंडली में, तो व्यक्ति चेंज करता है नौकरी। अगर 12th हाउस जुड़ता है उसके साथ, तो वो कहीं उसका घर से दूर कहीं उसको जाना पड़ता है, लंबी, क्योंकि 9th जुड़ रहा है और 12th जुड़ रहा है, तो घर से दूर या तो अपने देश में ही जा सकता है, और अगर कोई ग्रह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है तो वो विदेश भी ले जा सकता है। इस तरह से हम नौकरी के बारे में कंफर्म कर देते हैं कि भाई तुम्हारे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसके विपरीत जैसे 5वां भाव ऑपरेट होता है, 9वां भाव बहुत ज्यादा ऑपरेट होता रहता है, मतलब सिग्निफिकेटर जो दशा अंतरदशाएं चल रही हैं, और 12वां भाव हो रहा है, 8वां भाव हो रहा है जो चिंता परेशानियां देता है, तो आप समझ लीजिए कि अभी उसके नौकरी मिलने का टाइम नहीं आया।
तो हम कोशिश करते हैं कि अंतर्दशा अगर फेवरेबल नहीं है तो प्रत्यंतर देखें कि प्रत्यंतर कहीं किसी तरह से जुड़ रहा हो तो वो उसको नौकरी दिलवाने में मदद करेगा, या उसकी दशा विपरीत चल रही होती है। महादशा अगर फेवर करती है ना, तो अंतर्दशा अगर अच्छी नहीं है तो उसमें हम प्रत्यंतर ढूंढकर उसको टाइम निकाल के देते हैं कि देखो इसमें मिलने के योग हैं, तुमको मिल सकती है, लेकिन तुमको पकड़ के रखना पड़ेगी नौकरी, तुम्हारी दादागिरी या मनमानी नहीं चलेगी कि भाई आप क्रोध में आके आवेश में आके बॉस ने डांट दिया तो छोड़ दो, आपको झुक के चलना पड़ेगा, तब आपकी वो नौकरी टिकी रहेगी। इस तरह से तो ये भाव यदि ऑपरेट होते हैं तो नौकरी छुड़वाने का काम करते हैं। 5th हाउस जो है 6th हाउस का नेगेशन हो गया है ना, और 10th हाउस का नेगेशन 9th हो गया, 12th हाउस तो हमें हर तरह से लॉस देता ही है। तो ये भाव अगर ऑपरेट, कईयों के अभी इस समय बड़ी परेशानी है, नौकरी मिलने के योग ही नहीं लग रहे, बड़ी परेशानी आ रही है, उनको बताते हुए भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा। सही बात है, ये स्थिति बनी हुई है आज की। सही बात। इसमें गोचर का क्या महत्व रहेगा, गोचर का? इसमें गोचर का जो है हम लोग महत्व मूल रूप से एक्चुअली मंगल है और सूर्य है, ये ग्रह जो है थोड़े से सर्विस के काम के ग्रह हैं, तो इनका गोचर हम देख सकते हैं। लेकिन इनका गोचर जो है, सूर्य 1 महीने एक राशि में रहता है तो उसकी केवल दृष्टि से हो जाती है, इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा गोचर नहीं देख पाते, देखते भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं होती। लॉन्ग टर्म के जो काम होते हैं ना, उनके लिए गोचर जरूर देखना पड़ता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जमीन जायदाद खरीद रहा है, तो हम शनि का गोचर देख लेंगे। शादी ब्याह या मतलब 2-2.5 साल के अंदर जो काम होने वाले होते हैं उनके लिए शनि का गोचर, 1-1.5 साल में यदि हो रहा है तो राहु का देख लो, 1 साल के अंदर अगर हो रहा है तो गुरु का गोचर देख लो जो, और 1 साल में शादी और बच्चे, ये 2 ही हैं जी। तो इस तरह से हम जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स है उन्हीं का गोचर कुछ काम का आता है, वरना जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, सूर्य है, चंद्र है, मंगल, चंद्रमा का हम नक्षत्र देखकर उसको बता सकते हैं कि इस दिन ये वार तुम्हारे लिए अच्छा है और ये नक्षत्र तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम इस दिन ज्वाइन कर सकते हो, फेवरेबल है, ये हम चंद्रमा से जरूर उनको बता सकते हैं। बहुत अच्छा दीदी। अब एक ऐसा है कि अगर किसी को नौकरी मिल रही है या मिलने वाली है तो उसको ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी ये जॉब हमको पसंद आएगी कि नहीं, मतलब मेरे मन पसंद मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि बस काम चलाओ मिलेगी जहां पे आई विल नॉट बी हैप्पी, तो उसका भी कुछ वो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अगर 2, 6 और 11 भाव ही ऑपरेट हो रहे हैं तो उसको काम चलाओ नौकरी मिलती है, मतलब मजबूरी में उसको करनी है, उसको मान पद मर्यादा या उसको नाम, थोड़ा सा नेम फेम या कोई पोजीशन 10th हाउस से मिलती है, और इन्हीं भावों से जुड़ी हुई अगर महादशा चलती है तो उसकी उन्नति जल्दी जल्दी होती है। लेकिन अगर इनके नेगेटिव हाउसेस की दशा अंतर्दशा चलती है तो उसके हर काम में रोड़े अटकते हैं, उसकी नौकरी वो खुद भी ढंग से नहीं कर पाता, कभी कभी उसकी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि वो ऑफिस का काम ढंग से नहीं कर पाता, घर में कोई बीमार है, कुछ और हो गया, उसके कारण वो चाहते हुए भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, तो फिर उसको मतलब डांट पड़ती रहती है बार बार, फिर कभी कभी मन करता है कि मैं तो छोड़ ही दूं नौकरी, इस तरह की। अगर मंगल और सूर्य जैसे ग्रह लग्न या सेकेंड हाउस से जुड़े हुए हैं तो वो बर्दाश्त नहीं उससे करने, सहन शक्ति में कमी ला देते हैं, तो व्यक्ति बस अपना रेजिग्नेशन लिख के घर आ जाता है बिना सोचे समझे, नहीं करनी है मुझे नौकरी। जी बहुत अच्छा। और दीदी एक ये भी पता चल सकता है केपी एस्ट्रोलॉजी से कि घर के आसपास जॉब मिलेगी कि दूर जाना पड़ेगा? हाँ, वो इसके साथ ये पड़ता है कि 2, 6, 10, 11 तो भाव जुड़ ही रहे हैं, अगर 3rd हाउस जुड़ता है, 3rd और 12th अगर एक साथ जुड़ते हैं तो या तो उसको डेली अप डाउन करना पड़ता है, यदि वो घर में रहता है तो घर के आसपास छोटी यात्रा जो रहती है ना, हम 3 और 12 से देखते हैं, शॉर्ट जर्नीज डेली अप डाउन, जैसे बॉम्बे जैसे शहर में तो, बड़े बड़े शहरों में तो डेली अप डाउन करते हैं, वो आसपास की भी हो सकती है, छोटे शहरों में जैसे उदयपुर है तो आसपास चले गए, या कोटा है तो बूंदी चले गए, ये जो शॉर्ट जर्नी वाली जो रहती है ये आसपास, इसको 3 और 12वें भाव से हम देखते हैं, 3रा और 12वां भाव। लेकिन जब दूर जाना पड़ता है घर से, आपके घर को छोड़कर लंबी यात्रा करनी पड़ती है, तो 9वां और 12वां भाव ऑपरेट होता है साथ में। जी
अगर बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट है तो फिर वो अगर विदेश जाना चाहता है तो वो विदेश भी चला जाता है, नहीं तो अपने देश में ही घर से दूर, मतलब काफी दूर, जैसे रात भर का ट्रेवल हो गया, अगर ट्रेन व्रेन में है तो। फ्लाइट से तो चलो 1-2 घंटे ही है, लेकिन दूरी उसको तब दूर जाना पड़ता है। ये इस तरह से हम बता देते हैं उनको। बहुत अच्छा, आप इस तरह से। बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी, ये एक लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है जिनकी जॉब अभी नहीं लगी होती है, छोटे में है या फिर ट्राई कर रहे हैं, कि उनको ये क्वेश्चन रहता है कि हमको कभी हमारी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं है। ये इसको कैसे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है। अब हालांकि इसका भ्रम थोड़ा टूटता जा रहा है, जी क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां भी बहुत आ गई हैं और बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस देती हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए एक्चुअली एक तो सूर्य बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। सूर्य ना केवल सरकारी नौकरी बल्कि मेडिकल लाइन के लिए भी सूर्य बहुत ही सहायक ग्रह है। तो एक तो हमें ये देखनी चाहिए कि जब उसकी जॉब स्टार्ट करने की स्थिति आ रही है या एज आ रही है, तो सूर्य की स्थिति क्या है उसकी कुंडली में। क्या वो उसकी दशांतर दशा चल रही है, या जिस ग्रह की दशांतर दशा चल रही है उसके साथ सूर्य का समय, मतलब उसके साथ कोई दृष्टि संबंध या नक्षत्र संबंध या राशि परिवर्तन है या युति है, या फिर सूर्य 10th हाउस या 6th हाउस या 2nd हाउस से जुड़ा हुआ होना चाहिए किसी ना किसी तरह से। जी तभी वो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त मंगल भी, आर्मी पुलिस और मिलिट्री वगैरह में जाने के लिए मंगल भी रिस्पॉन्सिबल है। तो सूर्य और मंगल, और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन अगर किसी ने चूज करनी है, जैसे यूपीएससी है या जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स होती हैं, उसमें हम गुरु को भी देखते हैं, वो भी एक तरह से गवर्नमेंट जॉब ही है। और अगर जुडिशियरी सर्विसेज में जाना है तब भी गुरु काम आता है, शनि काम आता है। तो हर सरकारी क्षेत्र के लिए कुछ कुछ डिविजन्स बने हुए हैं, लेकिन हाँ सूर्य उसमें सबसे प्रमुख कारक माना गया है। सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की युति मंगल की है तो आर्मी पुलिस इन सब में जा सकता है, गुरु है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जा सकता है। गुरु मंगल बहुत अच्छे हैं, बुध अच्छा है तो वो लॉ करके और मजिस्ट्रेट बन सकता है या जुडिशरी सर्विसेज में जा सकता है। इस तरह से जाने के योग बनते हैं, और वो हर कुंडली में अलग अलग होते हैं। उसको थोड़ा सा बारीकी से माइंड, सबसे कठिन काम है एग्जैक्ट उसकी प्रोफेशन को निकालना, सबसे कठिन काम है। हम खुद अभी तक उसमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते। हम बल्कि सबसे यही पूछते हैं, जो भी हमसे पूछने आता है, कि सबसे पहले आप बताओ आपका इंटरेस्ट किसमें है। बिल्कुल, ये सबसे सरल प्रश्न। फिर हम उस इंटरेस्ट के आधार पर देखते हैं कि उसकी दशा क्या चल रही है, वो दशा उसको टैली कर रही है या नहीं कर रही, या सफलता देगी कि नहीं देगी। उसके बाद हम जो ग्रह चल रहे होते हैं मेजर पीरियड, क्योंकि लंबा समय जो है वो ज्यादा प्रभावित करता है, तो मेजर पीरियड के आधार पर हम उसको बताते हैं कि भाई तुम इस फील्ड में काम कर सकते हो। गुरु बुध है तो बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जा सकते हो, मल्टीनेशनल्स में जा सकते हो। शुक्र वगैरह जुड़े हुए हैं, यूरेनस, तो आजकल तो कंप्यूटर्स की आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा है। तो इस ये फील्ड्स हम उनको बता सकते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट भी पता हमें रहना चाहिए। जी बहुत बढ़िया, क्योंकि आजकल लाइन भी इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा बहुत हो गई ज्यादा हो गई, कि बहुत मुश्किल है बताना। बहुत। एक एक ग्रह जो है 100 से ज्यादा प्रोफेशन के बारे में बताता है, बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल है इसको नहीं वेरीफाई करना। पहले तो कम प्रोफेशन होते थे तो फिर भी आदमी बता देता था, जी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल पहले बहुत तो डिफिकल्ट है। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, गवर्नमेंट बस, 3 ही 4 थे पहले, अब तो बहुत हो गए। हाँ, अभी बहुत हो गया है, बहुत बिल्कुल, ज्यादा। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब दीदी एक लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, उनके लिए क्या कर सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में? हाँ, तो उनके लिए वो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लें कि आपका आप मतलब मेरी नौकरी कब मिले लगेगी, सीधा प्रश्न है, सबसे सरल। जिनके पास जॉब नहीं है वो सीधा पूछ सकते हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, एक नंबर दे सकते हैं होरार एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, और उसके अनुसार कब लगेगी ये पता लग जाएगा, लगेगी भी कि नहीं लगेगी ये भी पता लग जाता है उसमें। तो इस तरह से हम प्रश्न कुंडली के आधार पर उनको आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो कब लगेगी ये चीज उसमें, क्योंकि दशा अंतर दशा भी निकलती है। प्रश्न कुंडली भी पूरी कुंडली की तरह ही बनती है, पूरे सिग्निफिकेटर्स उसमें आते हैं, और
नंबर के आधार पर बस वो कुंडली बनती है। जिस समय ज्योतिषी बनाने के लिए बैठता है वो समय लिया जाता है, और जिस स्थान पर ज्योतिषी निर्णय ले रहा है वो स्थान लिया जाता है। वो पूरी कुंडली बनती है, पूरे कारकत्व सिग्निफिकेटर्स निकालकर उसका आंसर दे दिया जाता है। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आजकल के कोरोना का जो चल रहा है उसमें इसके लिए बहुत ही लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगा एक्चुअल में। हाँ, एक्चुअली उनको समझाना पड़ता है बहुत शांत से कि तुम थोड़ा पेशेंस रखो। घर में भी काम कर करके लोग परेशान हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम वाली स्थिति भी बहुत ही दुखद है। हाँ, लेकिन अब क्या कर क्या सकते कर हैं। सकते हैं, ठीक बात है। तो ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग एस्ट्रो लिस्टिंग के जो वीडियो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है उससे डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी से संपर्क करें। उनका फोन नंबर नीचे दिया है, वेबसाइट का एड्रेस दिया है, आप उनसे संपर्क करें। और दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान जी, आपको भी। थैंक यू, नमस्कार।